चैनल क्रेजी टीचर में आपका स्वागत है। हम लोग अभी तक मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 19.4 कर रहे थे, जिसमें हमने उसके क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे। अब हम आज 13 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर इज 4375 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ hollow cylinder है 4375 centimeter square. If cut along its height and form the rectangular sheet of width 35 centimeter. जैसे ये आपका कर्व सरफेस एरिया है जिसकी हाइट इन्होंने दे रखी है 35 सेंटीमीटर। अब जब इन्होंने कहा कि इसकी हाइट के अलोंग इसको जो है वो कट किया, तो जब कट किया तो ये इस तरह से एक प्लेन शीट बन गया। ये तो 2πr है इसका कर्व सरफेस एरिया, और यही हाइट जो है इसकी विड्थ बन गई। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। रेक्टेंगुलर शीट का पैरामीटर पूछ रहे हैं। अब आप इसको एक बार फिर से समझिए पेपर से कि ये एक कर्व सरफेस एरिया है जिसकी हाइट यहाँ से 35 सेंटीमीटर इन्होंने दी है। जब हमने इसकी हाइट के अलोंग इसको काट दिया तो ये एक ऐसा प्लेन शीट बन गया जिसकी ये कर्व सरफेस था ये खुल के प्लेन शीट बन गया। तो ये क्या हो गया कि 2πr हो गया। ये जो हाइट थी यही इसकी विड्थ बन गई। अब क्या है, ये कह रहे हैं विड्थ, रेक्टेंगुलर शीट की विड्थ क्या है 35 सेंटीमीटर जो कि दे रखा है। अब क्या होगा, इसलिए हाइट भी क्या हो जाएगी जो विड्थ है वही हाइट है। भाई ये हाइट थी, यहीं से हमने इसको काटा तो यही हाइट विड्थ में बदल गई इसकी। अब हमें क्या करना है कि इसका पेरीमीटर बताना है। अब लेंथ ऑफ द शीट क्या होगी, एरिया अपॉन हाइट। एरिया क्या दे रखा है 4375 और हाइट दे रखी है इसकी 35। कैलकुलेट करेंगे तो 125 सेंटीमीटर किया जाएगा। अब पैरामीटर, हेंस पेरीमीटर ऑफ द शीट 2l+b। ये लेंथ कितनी आ गई 125 और ब्रेथ जो है, जो कि हाइट थी जो ब्रेथ बन गई वो 35 है 160। इसको कैलकुलेट किया 320। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 इज सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 पे रोड रोलर हैज अ डायमीटर 0.7 मीटर एंड विड्थ इज 1.2 मीटर। एक रोड रोलर है जिसका डायमीटर ये कह रहे हैं 0.7 मीटर है और उसकी विड्थ जो है 1.2 मीटर है। Find the least number of revolution that the roller must take in order to level a playground of size 120 meter into 44 meter। ये कह रहे हैं एक रोड रोलर है जिसका डायमीटर 0.7 मीटर है, विथ 1.2 मीटर है, और ये कह रहे हैं कि ये बताइए कि ये रोड रोलर कितने रिवोल्यूशन ले जिससे कि 120 मीटर इंटू 44 मीटर का एक प्लेग्राउंड है जिसको कि वो लेवल में ला सके। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड क्या दे रखा है
वो दे रखा है 120 मीटर इंटू 44 मीटर। तो अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πRH होता है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर दे रखा, आर डायमीटर ये है तो आर क्या होगा 0.7/2 इंटू हाइट कितनी दे रखी है 1.2। अब हम इसको कट करेंगे, ये हो गया 11 और ये हो गया हमारा, चलो इसको नहीं हटाते, ऐसे ही रखते हैं, इसको कट करते हैं तो ये 0.1 हो गया। अब इसको ऐसे कट करेंगे, इसको 22 रहने देते हैं, 2 से 2 को कट कर देते हैं तो ये हो गया 2.64 मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होंगे इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेग्राउंड अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना दे रखा है 120 इंटू 44 और ये दे रखा है 2.64। यहाँ से डेसिमल हटाया, 2 जीरो बढ़ाया और फिर इसकी हमने कटिंग शुरू की तो ये आ गया हमारा 2000 रिवोल्यूशन। Question number 14 is solved. Question number 15. A company packaged its milk powder in a cylindrical container whose base has a diameter of 40 centimeter and height 20 centimeter. कह रहे हैं एक कंटेनर है जिसमें कंपनी दूध को पैक करती है, इसकी इन्होंने डायमीटर दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हुआ 7 सेंटीमीटर और इसका इन्होंने हाइट दे रखा है 20 सेंटीमीटर। कंपनी प्लेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। अच्छा, अब कंटेनर के सरफेस पे वो एक लेबल लगा रही है जिसपे उसने लिख दिया मिल्क पाउडर। If the label is placed 2 centimeter from the top and bottom, what is the area of the label? अब यहां से 2 सेंटीमीटर छोड़ा गया और यहां से 2 सेंटीमीटर छोड़ा गया, तब ये लेबल लगाया गया। अब ये कह रहे हैं कि इस लेबल का आप हमें एरिया बताइए। तो सबसे पहले क्या है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, जो कि हमने पहले ही आपको दिखा दिया। हाइट क्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है। विड्थ का लेवल क्या हो गया, विड्थ ऑफ लेवल क्या हो गया, मतलब इस लेवल की चौड़ाई क्या हुई, टोटल 20 है, उसमें से ये 2 और ये 2 माइनस कर दे तो ये चौड़ाई आ जाएगी। तो इसको 20 माइनस 2 प्लस 2 सेंटीमीटर, तो ये आ गई 16 सेंटीमीटर। लेवल की चौड़ाई जो है 16 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें लेवल का क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया ऑफ लेवल क्या होगा, क्योंकि डब्बा है, गोल डब्बा है, तो क्या हो गया 2πRH।
2 इंटू 22/7 इंटू 7 और हाइट क्या दे रखी है, अब क्या हो गई हाइट 16, 7 से 7 कट गया, सबको मल्टीप्लाई किया तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 is solved. Question number 16. The sum of radius and height of a cylinder is 37 सेंटीमीटर। कह रहे हैं रेडियस और हाइट का अगर हम सम करें तो 37 सेंटीमीटर है, एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो हमें क्या करना है, हाइट और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता करना है। कह रहे हैं R प्लस एच जो है वो 13 सेंटीमीटर है, जिसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 2πr/h प्लस r, ये आप पहले फॉर्मूला देख चुके हैं, 1628। अब 2πr/h है, h प्लस r दे रखा है 37, यहाँ पे हम 37 लिख देंगे, इज इक्वल टू 1628। अब सबकी वैल्यू रख दी, 7, r नहीं पता, 37 है, इज इक्वल टू 1628। अब हम r निकालेंगे तो 1628 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 37। अब हम जब सबको काटेंगे तो हमारा R आ गया 7 सेंटीमीटर। अब सब्स्टिट्यूटिंग R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर इन इक्वेशन जो हमने 1 बनाई थी, उसमें हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 7 प्लस h इज इक्वल टू 37, तो h इज इक्वल टू 37 माइनस 7, तो h इज इक्वल टू हो गया 30 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या होगा, πr²h, पाई की वैल्यू 22/7, r हो गया हमारा 7 इंटू 7 इंटू 30, 7 से 7 कटा, वैल्यू आ गई 4620 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 इज क्वेश्चन नंबर 17। The ratio between the curved surface area and total surface area of the cylinder is 1:2. Curved surface area is to total surface area का रेशियो दे रखा है 1:2। Find the volume of the cylinder. वॉल्यूम सिलेंडर का फाइंड करना है। Given that its total surface area is 616, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सिलेंडर का वॉल्यूम हमें निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया अपॉन टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/2। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr/h प्लस r। अब r पाई 2 कट गया, तो h अपॉन h प्लस r इज इक्वल टू हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2h इज इक्वल टू h प्लस r, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी,
टू एच माइनस एच, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे दे रखा है। अब ये 2πr H प्लस R इज इक्वल टू 616। अब हम H की जगह R रख देंगे, तो 2πr R प्लस R इज इक्वल टू 616। तो अब ये हो गया 2πr इंटू 2r इज इक्वल टू 616। अब ये इस 2 का इस 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई, और ये r और r मल्टीप्लाई हो जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू 616। अब क्या हो गया, 4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। अब आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, 616 इंटू 7/4 इंटू 22। अब हम इसको काटेंगे, तो हमारा आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7। तो R की वैल्यू क्या हो गई 7, तो H की वैल्यू भी क्या हो गई 7। तो अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 7 × 7 और H की वैल्यू भी 7। 7 से 7 कट गया, सबको मल्टीप्लाई, 1078 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 is solved. Question number 18. The adjoining figure shows a metal pipe 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पाइप है, दिखा रहे हैं ये इस तरह से। ये कह रहे हैं ये 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लेंथ इसकी क्या है 77 सेंटीमीटर है। द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या है 4 सेंटीमीटर है। द आउटर वन इज 4.5 सेंटीमीटर। ये इनर डायमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर है और आउटर डायमीटर कह रहे हैं 4.4। तो इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनर रेडियस R क्या हो गया 4/2 हो गया 2 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस कैपिटल से हम लिखेंगे इसको, कैपिटल R इज इक्वल टू 4.4/2 इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया, ये अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया 2πRH इज इक्वल टू 2 × 22/7। यहाँ पे R क्या है 2 है और हाइट क्या है इसकी 77। L या हाइट जो भी कहिए आप। अब हम इसको काटेंगे, तो ये हो गया हमारा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा कह रहा है आउटर कर्व सरफेस एरिया, ये हो गया 2π कैपिटल RH, ये हो गया 2 × 22/7, R है 2.2 इंटू 77, ये 11 और 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब तीसरा क्या है, तीसरा कह रहा है टोटल सरफेस एरिया। तो हम रिंग एरिया निकालेंगे जिसमें क्या होगा, आउटर सर्किल माइनस इनर सर्किल। आउटर सर्किल है पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, और इनर सर्किल है पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन हो गया, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया उसकी वैल्यू 22/7। ये 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब 22/7 4.84 माइनस 4, क्या वैल्यू आई, 22/7 गुणे 0.84, 7 से इसको कट किया तो ये आया 0.12, मल्टीप्लाई किया तो 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 रिंग एरिया। 2 रिंग एरिया क्यों है, क्योंकि एक एरिया जो है वो इनर रेडियस से बन रहा है, दूसरा एरिया आउटर रेडियस से बन रहा है। तो ये हो गया हमारा 1064.8 प्लस 968 प्लस 2 को 2.64 से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने यहाँ निकाला है। तो अब ये हो गया 1064.8 प्लस 968 प्लस 5.28, सबको ऐड करेंगे तो होगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 is solve exercise 19 mensuration of exercise 19.4 is finished now.